अल्लाह तुम्हें और हौसला दे। क्या दम दिखाया है तुमने कोर्ट में, दुश्मनों के तो पसीने छूट गए। तुमने आज मेरा सर फख्र से और ऊंचा कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी। नहीं अम्मी, आपकी असली बेटी मैं हूँ। इबादत को आपकी सौतन ने पैदा किया है अम्मी। आज आपकी बेटी की जीत नहीं, आपकी बेटी की हार हुई है। तुम मेरी बेटी हो नहीं मन्नत, तुम मेरी बेटी थी। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और वो है इबादत। कुछ आवाज आई ना? हाँ अम्मी। अम्मी ये आवाज, यहाँ तो कोई है नहीं, फिर ये फूलदान कैसे गिर गया? कौन है? बाहर निकलो। अम्मी वो सोफे के पीछे कुछ आहट हुई है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। कौन है वहाँ? बाहर आओ। सोफे के पीछे तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो फूलदान कैसे गिरा? समझ में नहीं आ रहा अम्मी, कहीं बिल्ली तो नहीं थी? कहीं वो बिल्ली कश्यप ही तो नहीं है? या खुदा, आज तो मरते मरते बच्चों में। क्या मतलब अम्मी, आप कश्यप पे क्यों शक कर रही हैं? मुझे पता नहीं दुआ तूने गौर किया है कि नहीं, मगर मैंने गौर किया है इस बात पर। जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, तेरा बेहोश होना, हमें इस बात का एहसास होना कि घर में कोई और भी है हमारे अलावा, ये सब उसी दिन से हो रहा है जब से वो लड़की, वो कश्यप इस घर में आई। ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जानी पहचानी सी खुशबू है। इस कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई और है क्या? ये इत्र तुमने लगाया है? पता नहीं, मगर दुआ मुझे ना बार बार कश्यप पर शक होता है। कहीं जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कश्यप ही तो नहीं है। हम उसका कमरा जाकर चेक करें, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल चलिए। दुआ तू इधर देख। जी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आया दुआ, जिससे हम कश्यप को कुछ कह सकें। हाँ नहीं, कहीं हम कश्यप के बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत तो नहीं सोच रहे? वो शायद ऐसी लड़की नहीं है। ये तो कुछ ना कुछ तो मिलता ना। चलिए चलते हैं अम्मी। एक मिनट दुआ, क्या हुआ अम्मी? हमने सारा कमरा छान मारा, हाँ। अगर एक जगह छोड़ दी। कौन सी जगह? अलमारी। इन दोनों माँ बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
आज इन माँ बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मी बाहर से कुछ आवाज आ रही है, चलिए चलकर बाहर देखते हैं। चलिए हम बाहर देखते हैं, चलिए चलिए चलिए। माँ बेटी की किस्मत अच्छी है, वरना इन दोनों का किस्सा आज यहीं पे खत्म कर देती मैं। सारा घर छान मारा दुआ, अगर यहाँ तो कोई मिला ही नहीं। घर में कोई नहीं है अम्मी, इसीलिए तो हमें नहीं मिला। और अगर वो है तो वो सीसीटीवी कैमरा की नजर से नहीं बच पाएगा। चलिए जाकर हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का जायजा कर लेते हैं। हाँ चलो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोहब्बत की ताकत क्या होती है। अगली बार मेरे और सुभान के बीच में आने की कोशिश भी की ना, इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इबादत बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। प्रोटोकॉल अलाउ तो नहीं करता कि मैं ऐसे यहाँ आऊँ और आपसे बातें करूँ, पर क्या करूँ, जज भी तो एक इंसान ही होता है ना। रहा ही नहीं गया। नहीं मतलब आपने क्या आर्गुमेंट दिया है, मैं तो कहता हूँ फुल टाइम वकील बन जाओ। एक आम इंसान होने की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि धो डाला। धो डाला मतलब दुश्मनों को धो डाला, धूल चटा दी, पानी पिला दी, आग लगा दी आपने। जानती हो इबादत जी, आपके जैसी हिम्मत अगर देश की हर बेटियों में हो जाए ना, तो इस देश में घर टूटना ही बंद हो जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपना गाल देखा, टमाटर की तरह लाल हो गए। तुम तो कहती थी कि सुभान तुमसे बहुत प्यार करता है। बड़ी अदालत में उससे तमाचा खाकर अभी भी तुम्हारा यकीन कायम है या कोई तब्दीली आई है? ज्यादा होशियार मत बनो इबादत, क्योंकि जंग अभी बाकी है। जंग खत्म हो चुकी है, तुम हार भी चुकी हो, बस तुम्हारा मैदान छोड़कर भागना बाकी है। और वो भी होगा, तब होगा जब सुभान सबके सामने मुझे अपनाएगा, जब सुभान को यकीन हो जाएगा कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है और तुम्हारी साजिशें कितनी गंदी है। मैं और सुभान इस तरह एक होंगे जैसे सुबह और रात मिलती है और शाम बन जाती है। हम एक होंगे मन्नत, हमेशा हमेशा के लिए। और इसी में खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी के आगे तुम जैसे शैतानों की एक नहीं चलती।
निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिलोन लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चिट कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चिट कर देगी, चिट कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 छोरी है। पियो सुनो ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बहुत बहुत मुबारक हो। सच की जीत हुई है और झूठ की हार। दुश्मन अपना सर पीटेंगे बार बार। और मेरी इबादत ने साजिश कर दी तार तार। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में सूफी सरयाना, ये पकड़ो। बदतमीज। इतनी ऊंची नाक है, तेरी सांस अटक जाएगी, वाजोर पटक जाएगी, कसम तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, वाह ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। स्पीड सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबर जाट बड़ी बांधा इसने जूते का जो फीता पैर गीता बाणी जीता इससे पहले के पपीता गिरे झाड़ से जो धाड़ से पछाड़ गई जो पीता उखाड़ ना उखाड़। खबरदार जो मेरी हार का जश्न मनाया, किसी ने अगर मेरी हार का जश्न मनाया ना तो मैं तोड़ फोड़ कर दूंगी, सब खत्म कर दूंगी, तूफान ले आऊंगी इस घर में। खबरदार, खबरदार जो आइंदा से इस घर में तोड़ फोड़ करने की कोशिश की तो। ये मेरा बसाया हुआ घर है। जब खुद कमाओगी ना तब ये सब नाटक करना और अपना गुस्सा दिखाना। और क्यों जश्न नहीं मनाए? हाँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आखिर इबादत ने तुम पर फतेह हासिल की है। सुभान ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है, वो भी सबके सामने। इबादत ने तुम्हें बेइज्जती का थप्पड़ रसीद दिया है, तो जश्न तो बनता ही है ना मन्नत। अल्लाह तुम्हें और हौसला दे। क्या दम दिखाया है तुमने कोर्ट में। दुश्मनों के तो पसीने छूट गए। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तुमने आज मेरा सर फख्र से और ऊंचा कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी। नहीं अम्मी, आपकी असली बेटी मैं हूँ। इबादत को आपकी सौतन ने पैदा किया है अम्मी। आज आपकी बेटी की जीत नहीं, आपकी बेटी की हार हुई है। अपनी सौतेली बेटी की जीत का जश्न मत मनाइए, अपनी बेटी की हार का दुख मनाइए। और वो बेटी मैं हूँ, मैं हूँ। मेरी बेटी हो नहीं मन्नत, तुम मेरी बेटी थी, समझे? तुम मेरी बेटी थी तुम। अरे मैंने तो तुम्हें उसी दिन से अपनी बेटी समझना बंद कर दिया था जिस दिन तुमने इबादत का घर उजाड़ने की कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए भी उसके बाद तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना।
और रही बात तरस खाने की, तुम जल कर मरने वाली थी। तुम्हारी जगह अगर कोई जानवर भी मुसीबत में होता ना तो मेरी आंखें भर आती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जानवर को अपनी औलाद समझ लूंगी। तुम तो जानवर कहलाने लायक भी नहीं हो। अम्मी इबादत, देखो अपने आप को, देखो इसे। तुमको जरा सा गलत क्या बोल दिया? इबादत को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम मेरी बेटी कहलाने लायक हो? हाँ, तुम जैसी बेशरम बेहया जिसने अपनी बहन के शौहर पे गलत नजर डाली, जिसने सुभान के साथ नाजायज रिश्ता बनाने की कोशिश की, वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और वो है इबादत। तुम जैसी बेशरम बेहया के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। बस अम्मी, अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है आप? हाँ, अरे तेरे बारे में हम क्या, पूरा शहर बोलता है। मेरी इबादत ने अगर तेरी इज्जत की हिफाजत न की होती ना, तो तूने जो हरकत की है ना, उसके बाद तेरे मुंह पर कालिक मल देनी चाहिए। कैसी बेशरम बेगैरत है तू। तेरी आंखों में अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदगी तक नहीं है। किस मिट्टी की बनी है तू? अरे तेरी जैसी के साथ बेटी का रिश्ता तो दूर, जान पहचान का रिश्ता भी नहीं रखना चाहेगा कोई। यही सजा है तेरे लिए। न तुझे कभी प्यार मिलेगा और न ही तुझे नफरत मिलेगी। इतना अकेली हो जाएगी ना तू कि अपने साए को भी तरसेगी। सुना तूने? दुआ की बेटी कितनी ही चालाकियां क्यों न कर ले, पर पल्ला मेरी इबादत का ही भारी रहा। दुआ की बेटी छटपटाती रह गई और मेरी इबादत ने इतने सलीके से उसे धूल चटा दी। मुझे तुम पे फख्र है इबादत। मना, एक बात याद रखना, मेरे और इबादत के रिश्ते का जो होगा वो होगा, लेकिन तुमने आज हम दोनों के रिश्ते का कला घोट दिया। तुम्हारे साथ जिंदगी तो क्या मैं अब एक पल भी नहीं बिताना चाहता। अरे मैंने तो तुम्हें उसी दिन से अपनी बेटी समझना बंद कर दिया था जिस दिन तुमने इबादत का घर उजाड़ने की कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए भी उसके बाद तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुम तो जानवर कहलाने लायक भी नहीं हो। अब तक मैंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी साजिशें की, तुम उन सब से बच गई इबादत, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगी, क्योंकि इस बार तुमने मेरे सुभान और मेरी अम्मी दोनों को मुझसे छीन लिया है।